तमाम साहिबजादगान अल्लाह जल्ल शानहू ने इस खूबसूरत अज़मत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सुबह शाम लगन के साथ अनथक मेहनत का ये सिला आपको नज़र आ रहा है कि अभी इब्तिदा है और हज़ारों का जमे गफ़ीर है और पाकिस्तान के कोने कोने से मशाइख़ इज़ाम और उलमा ज़ीशान इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद का साया अहले सुन्नत पे तादेर कायम रखे और तमाम आस्थानों को हज़रत साहब की तरह इनकी ज़ात को मशअल राह बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत फ़ज़ल व एहसान किया, हमें ईमान वालों में से किया। अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फ़रमाई और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी और बेपनाह मोहब्बत नसीब फरमाई। हमारा ईमान हमारा अक़ीदा है और एक मोमिन के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान हुआ करती है। जो खालिस और कामिल व अकमल मोमिन है उसका ये जज्बा और वलवला रहा है कि सर जाए तो जाए मगर ईमान न बिगड़े। वो ईमान को जान पर फ़ौक़ियत देता है और हर सच्चे दिल से ईमान लाने वाला यही अक़ीदा रखता है कि मेरी जान, मेरे माल, मेरी कुल कायनात से बढ़कर मेरे लिए मेरे ईमान की दौलत है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान हमें ईमान वाले घर में पैदा किया और महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फ़रमाई। हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर, अल्लाह ताला की सिफ़ात पर कामिल ईमान है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर हमारा कामिल ईमान है। अल्लाह ताला ने जितनी आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई सब पर हमारा कामिल ईमान है। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में जमात मलाइका बिन देखे तमाम के तमाम मलाइका पर हमारा कामिल ईमान है। मरने के बाद उठना, बारगाह इलाही में हाजिर होना, इस पर हमारा यकीन कामिल और कामिल ईमान है। सामीन मोहतरम, रब्बुल जलाल ने हम नाकिस बंदों तक ईमान और इस्लाम की दौलत पहुँचाने के लिए आका मौला नबी करीम रसूल मोहतरम ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात को पसंद किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस लारैब किताब नाज़िल फरमाई। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम का वो पैगाम और दावत ईमान चार दांगे आलम में आम फरमाई। वो खुशबख्त लोग जिनके दिल और दिमाग कुशादा हुए, अल्लाह ने अपनी रहमत से सीने खोल दिए और उनके दिलों को नूर ईमान के लिए पसंद किया। मेरे आका पाक के दामन करम से वाबस्ता हुए, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की सहाबियत का
शर्फ और दर्जा नसीब हुआ। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी तालीम व तरबियत फरमाई। फिर वो दीन इस्लाम आगे पूरी कायनात में पहुँचाने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम और हुजूर की अहले बैत आले पाक को पसंद किया रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। बात थोड़ी समझिएगा, जब समझ में आएगी तो फिर मौजू चलाएंगे और अपने ईमानों को मज़ीद ताज़ा करके यहाँ से जाएंगे। लेकिन ज़रा सुबहान अल्लाह बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आपका और स्टेज का फासला बहुत ज़्यादा है, तो जब इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में आया करें तो ज़रा अपना वॉल्यूम ऊंचा रखा करें, ज़रा ऊंचा करके बोले माशाअल्लाह। इस तरह के स्टेज तक आपकी गरजदार आवाज़ आए। एक बार और तमाम अगले पिछले मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने हम तक ईमान और इस्लाम पहुँचाने के लिए जो इंतज़ामात किए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने अपनी अपना कलाम मुक़द्दस कुरान पाक हमारी रोशनी और हिदायत के लिए मेरे आका पाक की ज़ात पे नाजिल किया। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन की तरवीज व इशाअत के लिए एक अपनी जमात को तैयार किया, जिनको सहाबा व अहले बैत आले रसूल रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नाम से याद किया जाता है। मेरे आका पाक की दावत को उन लोगों ने 4 दांगे आलम में पहुंचाया। अब ईमानियात के अंदर जो ज़रूरियात ईमान है, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना है, और ये जुमला ज़रूरियात ईमान बिल गैब है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, मलाइका पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अम्बिया की नबूवत रसूलों की रिसालत पर ईमान लाना, मरने के बाद उठने पर ईमान लाना, ये तमाम के तमाम मामलात इनका ताल्लुक गैब से है। अल्लाह ताला ने इन गैबों को अवाम तक, आम इंसानों तक पहुँचाने के लिए मेरे आका पाक की ज़ात को पसंद किया। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो जुमला मामलात आगे पहुँचाए। जिन्होंने दावत कबूल कर ली खुशबख्त हुए और अहले जन्नत हुए और अहले बिशारत हुए। जिन्होंने दावत को सुना समझा लेकिन रद्द कर दिया बदबख्त हुए, जहन्नमी हुए और दोनों जहां में खायब व खासिर हुए। अब सामीन मोहतरम, अगर हम तवज्जो के साथ मरकज़ी ईमान देखते हैं, अल्लाह अपनी ज़ात के तारुफ के लिए नबी करीम को पसंद करता है, कुरान के नुज़ूल के लिए मेरे आका पाक को पसंद करता है, रब्बुल जलाल शरीयत और दावत ईमान के लिए मेरे आका पाक को पसंद करता है। मेरे आका पाक की मुबारक ज़बान से गैब की खबरें अया होती हैं, लोग सुनते हैं, दिलों में ईमान उतरता है, अल्लाह की ज़ात को मानते हैं, देखा नहीं आका से सुन के मानते हैं, जुमला ईमानियात पर ईमान लाते हैं, बिन देखे लाते हैं, आका की ज़बान पे यकीन करके लाते हैं। अगर गौर किया जाए तो मामला ये समझ में आता है कि हमारी तमाम की तमाम ज़रूरियात ईमान का मरकज़ व महवर ज़ाते हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है। अगर अल्लाह की ज़ात पर ईमान है तो भी बवसीला मुस्तफ़ा है, अगर किताब मिली है तो भी बवसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है, अगर ईमान बिल गैब जुमला मामलात में लाए हैं तो भी वसीला मेरे आका पाक की ज़ाते वाला सिफ़ात है। अगर हमें अहकामात इलाही नमाज रोज़ा हज ज़कात की तालीम व तरबियत हुई है तो भी मेरे आका नबी करीम की ज़ाते वाला सिफ़ात मरकज़ व महवर नजर आती है। अब सामीन मोहतरम, ये बात आया है कि हमारे ईमान का मरकज़ और महवर ज़ाते हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम है और शरीयत मुतहरा ने ज़ाते रसूल के साथ, अल्लाह के कुरान ने ज़ाते रसूल के साथ, मेरे आका पाक के फरामीन ने ज़ाते रसूल के साथ, सहाबा किराम के किरदार ने ज़ाते रसूल के साथ, नबी पाक की आल के किरदार ने ज़ाते रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के साथ जुड़ जाने का हमसे तकादा किया है। कुरान का तकादा भी यही है कि महबूब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करो। रिवायात अहदीस मुबारका का मफहूम भी यही मिला कि आका पाक के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करो और महबूब करीम की ज़ात से अपना ताल्लुक कमज़ोर ना होने दो। हमें रब्बे जुल जलाल का कुरान मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के दरगाह के आदाब सिखाता है और जो मेरे महबूब करीम की दरगाह के अदब आदाब रखने वाले हैं कुरान उनको अच्छे अल्फाज में याद फरमाता है और जो मेरे महबूब करीम की बारगाह में बेअदबी करने वाले हैं कुरान मुक़द्दस उनके अंजाम और बुरे अंजाम से हमें बाखबर करता है और अल्लाह का मुक़द्दस कलाम उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई के साथ याद करता है। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद बबांगे तहल ऐलान करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। लोगों, अगर ईमान की बहार चाहते हो, अगर ईमान को जिला देना चाहते हो, ईमान को निखार में लाना चाहते हो, ईमान की मेराज चाहते हो, तो माँ बाप से बढ़कर नबी पाक से मोहब्बत करना होगी, औलादों से बढ़कर नबी करीम की ज़ात से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ना होगा। वन नास, कायनात का हर फर्द, हर इंसान, हर रिश्ता बाद में है, मोहब्बत मुस्तफ़ा पहले है। आपके हाथ नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलिए माशाअल्लाह। ये तकादा है कि आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ इंसान अपना ताल्लुक मजबूत करे और इंसान अपना ताल्लुक इतना मजबूत कर ले कि सारे रिश्ते बाद में हैं, सारे नाते बाद में हैं, सारे ताल्लुकात बाद में हैं। आप सामीन मोहतरम बड़ी तवज्जो के साथ समात कीजिएगा। हमारी कुल पूंजी, कुल दौलत ईमान की दौलत है और ईमान का मरकज़ व महवर मेरे आका मौला नबी करीम की ज़ात है। जो आका पाक अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे जुड़ा जैसे जुड़ने का हक है तो वो ईमान की जिला पा गया, ईमान की बहार पा गया। और जो मेरे आका पाक के साथ ताल्लुक मजबूत ना कर सका वो अपना ईमान मजबूत ना कर सका। जो ताल्लुक तोड़ बैठा अपने ईमान की डोर को वो तोड़ बैठा और तबाह बर्बाद हो गया। अब इस उम्मत के लिए लाजिम ये था कि आका मौला नबी करीम के साथ ऐसे जुड़ जाएं, सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात, सारी बरादरियां, सारी सियासतें, सारी दुनिया की भाग दौड़ बाद में हो, लेकिन हमारी दिलों का मरकज, ईमानों का मरकज, शऊर का मरकज, वहमो गुमा का मरकज, दिलों का मरकज और कुल कायनात का मरकज ज़ाते हबीब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को होना चाहिए। ये उम्मत पर तकादा है, ये उम्मत पर ज़रूरी है। ये बात जो उम्मत के उलमा को समझ आई, ये बात जो मेरे आका पाक ने समझाई, कुरान मुक़द्दस ने बयान फरमाई, सहाबा किराम ने करके दिखाई, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर पहरे दिए और हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन सलफ सालेहीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस मकसद के लिए कुर्बान की हैं, ये बात समझ में आई है तो तभी कुल कायनात आले सुन्नत व जमात और अकाबरीन उम्मत ने मेरे आका पाक की ज़ात पर लुटाई है। और यही बात यहूद को भी समझ आई है, ईसाई को भी समझ आई है, मुशरिक को भी समझ आई है। दोस्तों, पहली गुजारिश ये है, ये जो जितने यहूदो हनूदो मुशरिकीन और यहूदो नसारा हैं, मामला क्या है इनका मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम और शरीयत इस्लामिया इस्लाम के साथ मामला क्या है? ये जलते क्यों हैं, ये कुड़ते क्यों हैं? आप जानते हैं उनके सीनों में बुग़्ज़ है। वो तो इंतजार कर रहे थे कि नबी आखिरुज़्ज़मां की जलवागरी होगी। हम उनके हाथों पर ईमान लाए थे। तौरात मुक़द्दस खोल खोल के ऐलान कर रही थी कि वो रसूल आएगा और उसकी निशानियां ये हैं। इंजील मुक़द्दस बोल रही थी कि वो रसूल आएगा और उसकी निशानियां ये हैं। अल्लाह के प्यारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बिशारतें देते गए। हर कौम इंतजार कर रही थी। जब मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई तो रोला इतना था कि ये बनी इस्माइल में क्यों आए हैं, ये बनी इसराइल में आते, हम इनका कलमा पढ़ते। खानदानी तासुब की बिना पर हर चीज जीत जानने के बावजूद, देखने के बावजूद उनके दिलों में तासुब के शरारे उबलने लगे और मेरे आका पाक के सामने आकर के कल तक जो इंतजार कर रहे थे, कल तक जिन्होंने अपने वतन और अपनी जमीनें जायदादें छोड़कर मदीना पाक को आबाद किया था, इसलिए कि जब वो यहाँ आएंगे हम उनके हाथ पर ईमान लाएंगे। दोस्तों, वही पत्थर उठाए खड़े हैं, वही बोहतान दराजियां कर रहे हैं, वही मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को
तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं। तासुब की ऐसी आग भड़की और फिर तब मामला हुआ कि जब मेरे आका पाक का दीन गालिब आ गया, मेरे आका पाक का ये दीन का परचम मक्का पाक में भी लहरा रहा है, मदीना तैयबा में भी लहरा रहा है, यमन और शाम में भी लहरा रहा है, लुबनान में भी लहरा रहा है। और जब तार दांगे आलम में मेरे आका पाक के सहाबा किराम ने परचम इस्लाम लहराए, वो तासुब और बढ़ता गया, बुग़्ज़ और बढ़ता गया। पहले दिन से मेरे भाइयों, जब मेरे आका पाक ने मक्का में दावत हक का आगाज किया था, तभी मुखालिफीन ने साजिशों का आगाज कर दिया था। आप जानते हैं अहले मक्का जो कुफार और मुशरिकीन थे, वो रोजाना बैठते थे और मेरे आका पाक के खिलाफ साजिशें बनाया करते थे। मैं चूंकि वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं दलाइल की तरफ नहीं जा रहा, बस जो दलाइल से हमें हासिल होता है मैं उस तरफ जा रहा हूं। लेकिन सुभान अल्लाह, बड़ा मट्ठा है, बड़ा मट्ठा है, ऊंचा बोलिएगा ना। अब सामिन मोहतरम, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम मक्का में हैं, तो मक्का में मुनाफिक, मक्का के मुशरिकीन साजिशें किया करते हैं। मेरे आका पाक मदीना तैयबा में आ गए, मदीना तैयबा के यहूदी साजिश कर रहे हैं, कभी नजरान के ईसाई मुनाजरा के लिए आ रहे हैं। और जनाबे वाला कभी ऐसा होता है कि जो है मुबायले की सूरत हाल पैदा हो जाती है, कभी मुनाफिकीन का एक गिरोह घड़ लिया जाता है और वो दिन रात मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करते हैं। फिर वो जमाना आया, जमाने ने देखा चार दांगे आलम में परचम इस्लाम ले रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत है और परचम इस्लाम 25 लाख मुरब्बा मील पर लहरा रहा है। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौरे हुकूमत पूरा होता है, 65 लाख मुरब्बा मील पे परचम इस्लाम लहरा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण सुभान अल्लाह आखुण दी तो अंडा आ गई है मेरे तू बाद जो उलमाए ज़ीशान आ सुनना ओ इंशाअल्लाह ताला सौखे थी वे सुन जरा सुभान अल्लाह एक दफा बात आखो चा दिल ठर गया है। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये दावत जो मक्के से चली थी पूरे आलम में, कायनात में फैल गई। अब कहीं पर यहूद व नसारा पिस्पा होते हैं और कहीं पर जो है वो वहां पर मुशरिकीन पिस्पा होते हैं। बहरहाल शुरू थे उनके दिलों में एक बुग़्ज़ था, एक साजिश थी कि हम दीन इस्लाम को फलने फूलने नहीं देंगे। दीन इस्लाम फल फूल गया और चार तांगे आलम में इस्लाम की शम्मा रोशन हो गई। उन्होंने कहा अब इस दीन का मामला रोकना है, दीन की बढ़ती हुई शोहरत को रोकना है, बढ़ते हुए मुसलमानों की तादाद को रोकना है, इनकी सरहदों को रोकना है। अब उन्होंने इस मकसद के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए हैं। दोस्तों, उन्होंने अपना आलमी इत्तेहाद भी कायम किया कि हम मिलकर यहूद हनूद और नसारा और सारी ताकतें मिलकर हम मुसलमानों के खिलाफ हो जाएं। इसके लिए भी उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछाए और मुसलमानों का बड़ा नुकसान किया। उन्होंने ये भी कोशिश की कि जनाबे वाला और मुसलमानों की जहां आबादियां हैं लेकिन वो कमजोर हैं, उनका कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों का कत्लेआम भी किया गया और इनके खून की नहरें बहाई गई। उन्होंने ये इंतजाम भी किया जनाबे वाला कि मुसलमानों के जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं, जो उलमा हैं, उनको सूलियों पे लटका दिया जाए, इनके जो है कुतुब खानों को जला दिया जाए, इनके जो वाइजीन हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको जो है वो शहीद कर दिया जाए। ये सब का सब किया गया। उन्होंने कहा कोई ऐसा ऐसा काम करो कि मुसलमानों के मरकज पे हमला हो। वो भी जानते हैं ये बात जो हम जानते थे, ये वो भी जानते थे कि मुसलमानों के ईमान का मरकज व महवर ज़ाते हबीब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है। जब तक ये उम्मत नबी से जुड़ी रहेगी, ये उम्मत कायम है, इसकी बहार कायम है, इसकी इज्जत व आबरू कायम है। अगर इनको उनसे तोड़ दिया जाए, इनके ईमान टूट जाएंगे और जब ईमान टूट जाएगा ये बुज़दिल हो जाएंगे, फिर ये ज़लील ख़ार हो जाएंगे। यही वजह है मेरे भाइयों, मैं मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी बात को खोल नहीं सकता। ये मेरी जो गुफ्तगू मैंने छेड़ दी है ये तो 2-3 घंटों की है, लेकिन मैं चंद लफ्ज़ों में समेटने जा रहा हूँ। यही उनका तकादा था कि किसी तरह इस उम्मत को दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना से तोड़ा जाए और दूर किया जाए। इस मकासद के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, और ये बात याद रखिए, चाहे वो यहूद है, चाहे वो मुल्हिद है, चाहे वो तैरिया है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो हिंदू है, दुनिया के जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी गैर मुस्लिम है वो इस्लाम दुश्मन है। याद रखना, ये आपस में एक हैं, आपस में लड़े भी लेकिन फिर भी एक हैं। जब सामने मुसलमान होगा ये एक होंगे। तो तमाम दुनिया के इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमारे खिलाफ जो साजिशें की हैं, उन तमाम साजिशों को मैं खोल
खोलकर बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात पर उन्होंने ऐसे ऐसे इतराज़ किए हैं कि लोगों के जहनों में ये बात डालने की कोशिश की है कि ये सारी कायनात खुद ब खुद चल रही है और एक साइंटिफिक निज़ाम है जिसके तहत ये सारा निज़ाम चल रहा है। इस पर उन्होंने क्या कहा, हमारे उलमा ने क्या कहा, ये एक अलहदा मौजू है। मैं यहाँ पे बहस नहीं छेड़ना चाहता। हमारी कौम को, हमारी नौजवान नस्ल को आज भी इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तहरिया बनाया जा रहा है और साइंटिफिक दलाइल देने के बाद उनको कहा जाता है कि ये सारा निज़ाम खुद ब खुद चलता है। अल्लाह ताला की ज़ात के भी लोगों को मुनकिर बनाया जा रहा है। ये गेम किन के खिलाफ है? ये भी अहले इस्लाम के खिलाफ है। उसके बाद इन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की, ये पूरी दुनिया में इन लोगों ने खरीदा है, कुछ लोगों को खरीदा है, ऐसे लोग कि जो अहले ज़बान थे, यानी मुकम्मल तौर पे मादरी ज़बान अरबी थी, अरबी लुगत जानने वाले थे, अरबी अदब जानने वाले थे। इन्होंने उनको खरीदा है और कहा हम तुम्हें पाउंड में तोलेंगे, हम तुम्हें डॉलर में तोलेंगे, तुम हमारे लिए काम करो। उन्होंने कहा हमने क्या काम करना है। एक इस कौम को खरीदा। दूसरी बात मैं करने लगा हूं, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी इस तरह की कायम की है, बच्चे यहूदियों के हैं, बच्चे नसारा के हैं, लेकिन वहां पर तालीम कुरान की दी जाती है, सर्फ और नहव पढ़ाया जाता है और वो जंगलों शहरों में बने हुए मदारिस के अंदर मुकम्मल एक आलिम दीन ज़ाहिरी सूरत में जब बनता है, जो सर्फ नहव तफसीर हदीस और फिक्र में मुकम्मल उबूर रखता है, फिर वो इस्लाम की किताबें खोलता है। और वो जिन अहले लुगत, अहले अरब को उन्होंने खरीदा, अरबी ज़बान वालों को हमारे लिए काम करो, या जो अपनी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जिनको अरबी ज़बान से आगाही देते हैं, फिर उनको कहते हैं आप कुरान की पर रिसर्च करो और कुरान में ऐब ढूंढो, माज़अल्लाह ज़ाते रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में ऐब तलाश करो, माज़अल्लाह आपकी हदीस मुबारका पर एतराज़ करो और उनमें ऐब ढूंढो। इनको मुस्तशरिकीन कहा जाता है, जो पूरी दुनिया के अंदर जिनका सुबह शाम यही काम है, उनको डॉलर और पाउंड और सोने चांदी में तोला जा रहा है और सुबह शाम वो पहले किताबें लिखते थे, फिर उन्होंने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। आजकल इंटरनेट पे उनका जोर शोर है और जो मुंह में आए वो पकते हैं और नोके कलम पे ले आते हैं। फिर इसी सिलसिले की एक कड़ी ये गुस्ताखाना खाके हैं, इसी सिलसिले की एक कड़ी ये गुस्ताखाना फिल्में हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये अपने आप नहीं हो रहा, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। और ये साजिश क्या है कि सारी दुनिया के इस्लाम दुश्मन ताकतें मिलजुल कर मुख्तलिफ महाज से कभी कुरान पे हमला, कभी अल्लाह की ज़ात पे हमला और मेरे आका नबी करीम की सीरत तैयबा, आपके अहकाम शरिया पर हमला और मेरे आका पाक की ज़ात पे हमला। क्यों? ताकि आका नबी करीम की तौहीन होगी, इस उम्मत के दिल में नबी पाक की मोहब्बत कम होगी, ये उम्मत अपने नबी से टूटेगी और जब उम्मत अपने नबी से टूटेगी तो फिर इनका ईमान पाश पाश हो जाएगा, इनका ईमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ये जो चार तांगे आलम में आपको गुस्ताखी की एक फिजा नजर आती है, एक सोची समझी साजिश है और इसी सोची समझी साजिश की ये कड़ी है कि दुनिया भर के अंदर कोई भी अगर बेअदब, बेलगाम, बदज़बान मेरे आका पाक की शान में हनत करता है, उसको वीज़े भी मिलते हैं, उसको गैर मुल्की नेशनैलिटी भी मिलती है और उसको यूरोपियन ममालिक के अंदर पजीराई भी मिलती है। ये एक साजिश है और इस साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और अहले ईमान के मुदिलों के साथ और इनके जज्बात के साथ ये खेलने की कोशिश की जा रही है। अब आइए दोस्तों, मैं अपने मुद्दा की तरफ आता हूँ। आप तवज्जो कर रहे हैं? बात आपको समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिए ना, ऊंचा बोलिए माशाअल्लाह। अब सुनिए दोस्तों, मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तारीख़ आलम के अंदर, दुनिया की तारीख के अंदर हर दौर में, हर सदी में मेरे आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और इस्लाम और कुरान और अहकाम इस्लाम, अहकाम कुरान पर हमले होते रहे हैं और हर दौर में उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे तारीख़ आलम में जो सबसे बड़ा हमला मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कह लें या आपकी इज़्ज़त व अज़मत पर कह लें या मेरे आका पाक की नामूस पर कह लें, उस फितने का नाम जिसने सबसे बढ़कर फितना फैलाया और ज़ाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा हमला किया, उस फितने को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के नाम से याद किया जाता है, जिसका सबब बना कि आज इतनी बड़ी आप अज़मत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए बैठे हैं और यहाँ पर उलमाए ज़ीशान की आप ज़ियारत कर रहे हैं और वालो नसीहत सुन रहे हैं। अब सुनिएगा दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा हमला इस्लाम पर यही कादियानियत की सूरत में किया गया। ख़त्म नबूवत के मौजू पर कुरान और हदीस के बेशुमार दलाइल आप सुनते रहते
होते हैं और मेरे बाद उलमा का सिलसिला तो मेरे बाद ही शुरू होगा, आप समाप्त करेंगे। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो मुद्दा लेकर चल रहा हूं मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इन्होंने मेरे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो खत्म नबूवत पर हमला किया है, ये सबसे बड़ी बेअदबी और सबसे बड़ी गुस्ताखी है। मैं आपको मिसाल दूंगा, कोई शख्स अपने तख्त पे बैठा है और तख्त पे बैठे हुए शख्स से कोई बदकलामी करता है, आप कहेंगे बेअदबी की है। कोई उसके साथ बहस करता है, आप कहेंगे बेअदबी की है। कोई उसके साथ जाकर छेड़छाड़ करता है, आप कहेंगे बेअदबी की है। और अगर कोई शख्स जाकर उसके ताज पे हाथ डालता है या उसकी पगड़ी को छीन लेता है, आप कहेंगे इसने हद कर दी है। इससे बढ़कर बेअदबी क्या है कि कोई किसी के ताज पे हाथ डाले, कोई किसी की पगड़ी पे हाथ डाले। तो याद रखो, रब्बुल जलाल ने कायनात को बाद में बनाया है, मेरे आका के सर पे खत्म नबूवत का ताज पहले सजाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर व कबीरा। सामने मोहतरम, मैं कुछ अर्ज कर रहा था, इस्तकबाल कर सामिन मोहतरम तशरीफ़ फरमा हो जाएं। मुल्क भर से मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमा ज़ीशान की जलवागरी हो रही है। अल्लाह पाक तमाम की इज़्ज़त व आबरू को दवाम नसीब फरमाए और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। सामिन मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, सबसे बड़ा मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व आबरू पर तारीख़ आलम में जो हमला हुआ है वो मिर्ज़ा कादियान की सूरत में है, जिन्होंने मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे हमला करते हुए मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मन घड़त अकायद को रवाज दिया कि जो एक मुसलमान तो बहुत बड़ी बात है, एक साहिब अकल, साहिब शऊर जहन से भी मावरा है, और एक साहिब अकल शख्स ऐसा दावा नहीं कर सकता जैसा मिर्जा कादियान ने किया है। बहरहाल इन लोगों ने मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर दावा हमला किया और नबूवत का झूठा दावा किया। मैंने क्यों कहा यह सबसे खतरनाक है? पहली गुजारिश यह है कि जिस तरह पहले जो गुस्ताखान हैं उन तमाम गुस्ताखों के बैग पर यहूद व नसारा का हाथ रहा है और उन्होंने सबसे बढ़कर गुस्ताखों को प्रमोट किया है, लेकिन यहूद व नसारा ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने सबसे ज्यादा मिर्जा कादियानी को प्रमोट किया है। हत्ता कि आज भी कादियानियों का जो मरकज है वो लंदन में है, वो बरतानिया में है और तमाम की तमाम फंडिंग वहीं से होती है और इनका निजाम वहां से चलता है। तो इस तरह दूसरा, इस तरह इन लोगों का वार खतरनाक रहा है। इन्होंने इस्लामी भेस के अंदर लोगों के अकायद व ईमान पे हमला किया। सबसे पहले कहते हैं हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम ये भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी पर्दा करते हैं वगैरह वगैरह। इन मामलात के झांसे में देकर सीधे साधे मुसलमान को अपने करीब करते हैं, फिर अपने हथकंडे आजमाते हैं और अपनी मुख्तलिफ जो इन्होंने साजिशों का एक जाल बिछाया हुआ है उस जाल के अंदर फांस करके ये मुसलमानों के ईमानों को जाया करते हैं। दोस्तों, हमारे जो छोटे इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो बड़े इलाकों में, बड़े शहरों के अंदर अपने बेटों को, अपने बच्चों और बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर और मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज के लिए वहां पर भेजते हैं। अब जो जहां पर बड़ी बड़ी मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं या कॉलेज हैं या सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं या बड़ी बड़ी बिजनेस मार्केटें हैं, वहां पर कादियानियों के हाथ फैले हुए हैं। और ये कादियानी बड़े लोगों को कैसे फांस लेते हैं? असल में ये पहले बड़े लोग नहीं होते, जब ये कादियानी होते हैं फिर इनका ताल्लुक
ताल्लुक जब बरतानिया से जुड़ता है, अमेरिका से जुड़ता है, वहां से फंडिंग आती है और रातों रात इनको अमीर कर दिया जाता है। अब हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर इसलिए जाते हैं, डॉक्टर बन के आएंगे, इंजीनियर बन के आएंगे या कोई और महारत लेकर के आएंगे, लेकिन वो महारत मिले ना मिले, ये इन लोगों के साथ अगर उनकी मुलाकात हो जाती है, ये बड़े जो है ये बड़े घनौने अंदाज के अंदर उनको घरों तक ले जाते हैं, अपनी इज्जतों के साथ भी ये खिलवाड़ भी करा लेते हैं, ये नौकरी का लालच भी देते हैं, ये छोकरी का लालच भी देते हैं, ये गैर मुल्की वीजे भी देते हैं। और आजकल लालच है, दुनियावी चमक दमक है, इसलिए ये खतरनाक साबित हुए हैं। इन्होंने कौम को पैकेज दिए हैं दुनिया की चमक दमक के, और बहुत से नौजवानों को इन्होंने गुमराह कर दिया है और राह हिदायत से हटा दिया है। सामीन मोहतरम, जो कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने मौजू खोला है और शुक्र है खुलते खुलते मैंने बचा लिया, क्योंकि जो मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं किस्सा मुख्तसर करने लगा हूं। लेकिन आस पास आए बाएं दाएं सारे जरा ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम, बात मामला यह है कि जो लोग कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो किसी ओहदे पर बैठे हैं, चाहे वो स्कूलों कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, सरकारी गैर सरकारी में है या कहीं पर जमींदारा कर रहे हैं, जो कादियानियों की पुष्ट पे हाथ रख रहे हैं या कादियानियत को फिरोग दे रहे हैं, या ऐसे कादियानी नौजवान जो कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, तुम ये बताओ, तुमने मिर्जा कादियान को मुसलमान जाना है, और जो मिर्जा कादियान को मुसलमान जाने वो खुद कतआन मुसलमान हो सकता नहीं है। तुमने मिर्जा कादियान को मुसलमान जाना है, तुम जानते हो कि मिर्जा कादियान ने अपना एक अलहदा सा जो है वो कुरान बनाया है और उसको तज़किरा वही का नाम दिया है, और उसके अंदर उसने यही लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो तालीम है, आका पाक की जो इरशादात हैं, आका पाक पर जो कुरान उतरा है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझ पर ये कुरान और किताब नाजिल की है और हर मानने वाले पर इसकी तिलावत। तुम कैसे मुसलमान हो जबकि तुम नई किताब की बात करते हो, और ऐसी किताब को तुम अल्लाह का कुरान कहते हो जिसमें गालियां हैं, अल्लाह के महबूब रसूलों के लिए गालियां हैं, नबी पाक के सहाबा किराम के लिए गालियां हैं। जरा सोचना चाहिए कि ऐसी किताब जो गालियों से भरी हुई है उसको अल्लाह की किताब कहना, ये खुदा की भी तौहीन है, ये कुरान की भी तौहीन है, और मेरे आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात की भी तौहीन है। अगली गुजारिश ये है कि ये कहना कि जनाब अल्लाह ताला ने दो मोहम्मद को दुनिया में नाजिल करना था, एक मक्का में नाजिल कर दिया और एक कादियान में नाजिल कर दिया, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, बार बार हजार बार नऊज़ बिल्लाह, ये कहना कैसा है? ये बेअदबी नहीं है, ये कुफ्र नहीं है, तो और क्या है? अगर तुम अपने मिर्जे की बात करते हो, उससे सवाल किया जाता है कि तुम कहते हो कि मैं जो है ईसा इब्ने मरियम हूँ और दोबारा दुनिया में आया हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद तो हैं नहीं और वालिदा का नाम मरियम है, जबकि तुम्हारे वालिद भी हैं और तुम्हारी वालदा भी हैं और उनके नाम भी कुछ और हैं। तुम ईसा इब्ने मरियम कौन? ये कायनात की बदतरीन गुस्ताखी सिर्फ मिर्जा कादियान ने की है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सका है। दोस्तान गिरामी, किश्ती नूह मशहूर ज़माना किताब है और उसके अंदर ये वादे तौर पे लिखा है, ये मिर्जा कादियान कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो काम किया जो मर्द अपनी औरत के साथ करता है, फिर मुझे हमल ठहर गया और फिर मुझ में से मैं पैदा हो गया। मादल्लाह, अल्लाह पाक हजार बार माफी अता फरमाए। जो खुदा पर जिना का इल्जाम लगाता है, खुदा का बेटा होने का ऐलान करता है, इससे बढ़कर बदबख्त और इससे बढ़कर गुस्ताख ज़माना और ज़माने में कौन हो सकता है? मेरे भाइयों जरा तवज्जो कीजिए, जो लोग कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, अगर उनके कानों तक आवाज जा रही है या सोशल मीडिया के जरिए अगर वो मेरा ये क्लिप सुनेंगे, मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी फंडिंग गैर मुस्लिम ममालिक से आती है, तो अगर मिर्जा मुसलमान है तो गैर मुस्लिम ममालिक तुम्हें फंडिंग क्यों दे रहे हैं? और तुम जानते हो तुम्हारे चूल्हे कैसे जलते हैं, तुम जानते हो तुम्हारी बिल्डिंगें कैसे बनती हैं, तुम जानते हो तुम्हारी जमीनों में इजाफा कैसे होता है। ये सब कुछ जानते हुए भी कि यहूद व नसारा हमें फंडिंग कर रहे हैं, किस तरह तुम मुसलमान होने का दावा करते हो, किस तरह तुम मुसलमान होने का दावा करते हो? और ये भी तुम जानते हो कि हमें जो तरबियत दी जाती है उस तरबियत में ये सिखाया जाता है कि तुमने किसी को कादियानी बनाने के लिए अगर घर की इज्जत पर भी, घर की इज्जत को दांव पे लगाना पड़े, तो बहन बेटी की इज्जत को दांव पे लगाना, वीडियो बनाना, फिर उसको ब्लैकमेल करना, क्या इस्लाम है जो तुम्हें तरबियत दी जा रही है? या जिस तरह तुम लोगों को करीब करते हो, मुख्तलिफ किस्म के उनको नशों का आदी बनाते
हो, वो नशा अफोर्ड नहीं करता, फिर उनको कादियानियत की दावत देते हो और फिर उनको आइस जैसा नशा प्रोवाइड करते हो। क्या यही इस्लाम की तरफ दावत देने की एक जो है सूरत हाल है? ये खुला कुफ्र नहीं है, ये जहन्नम में ले जाने वाले अमाल और बदबख्ती और शैतान की पैरवी और यहूद व नसारा की पैरवी नहीं है तो और क्या है? क्या तुम ये जानते हो कि जनाबे वाला तुम वीजे की लालच देते हो और बहुत से नौजवानों को गैर मुल्की वीजे की लालच में, अरे तुम अगर मुसलमान हो तो यहूदी तुम्हें वीजा क्यों देते हैं, ईसाई तुम्हें वीजा क्यों देते हैं, गुस्ताख ममालिक जो गुस्ताखों को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग तुम्हें वीजा क्यों देते हैं? अरे इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने आंखें बंद की हुई है, अपने ईमान का सौदा किया हुआ है, तो याद रखो ये खुला कुफ्र है। और मैंने पहले बताया है कि दुनिया की कोई भी दौलत ईमान के बराबर नहीं हो सकती। जो सच्चा मोमिन है वो यही कहता है, जान चली जाए, कायनात चली जाए, औलाद कुर्बान हो जाए, जहान कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरा ईमान सलामत हो जाए। सामीने मोहतरम, वक्त नहीं है इसलिए मैं बड़े इख्तिसार अंदाज के अंदर आगे जा रहा हूं। यही वजह है मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें जो मिशन दिया, मेरे आका पाक की इज्जत व असमत पर पहरे हर दौर में देने वाले मौजूद रहे हैं। हर दौर में आका पाक की इज्जत पर, आपकी अजमत पर, आपकी शान पर यहूद व नसारा, गैर मुस्लिम अक़वाम ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमले किए हैं और हर दौर में उम्मत मुसलमा में ऐसे मर्द मुजाहिद मौजूद रहे हैं जिन्होंने मेरे आका पाक की इज्जतों पर पहरे दिए हैं, मेरे आका पाक नबी करीम की खत्म नबूवत पर पहरे दिए हैं। और दुनिया जानती है जब मिर्जा कादियान अपने गंदे ऐलान करता है वो इमाम अहले सुन्नत है, मुजद्दिद मिल्लत है, इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली हैं, जो मैदान में आते हैं ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं। दुनिया जानती है वो ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेरी शाह मेर अली शाह चिश्ती गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह किस तरह मैदान में आते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देते हैं। दुनिया जानती है 1974 में 1954 में शुरू होने वाली तहरीक अपनी 20 साल काविशों के बाद 1974 में तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत का आइन पास कराती है। इसमें सैकड़ों कुर्बानियां हैं, जानों की कुर्बानियां हैं, उलमा की कुर्बानियां हैं, कैदोबंद की सोबतें हैं, फांसियों पे लटकाया गया। ये पीछे नहीं हटे, ये आगे बढ़ते गए, हत्ता के ताजदारे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का आइन जो है इन्होंने पास कराया और पाकिस्तान के माथे का झूमर बनाया। हाँ, ये लोगों की सोच है, ये लोगों की खाम ख्याली है कि किसी भी दौर में हम रात की तारीकियों में खत्म नबूवत पे हमला करेंगे, हम सिखों को तब्दील करेंगे या हम कादियानियों को नरम पहलू देंगे या प्रमोट करेंगे और मुहाफ़िज़ीन खत्म नबूवत चैन की नींद सोए रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये रब्बुल जलाल का इंतजाम है। दुनिया में जब तक गुस्ताखाने मोहम्मद पैदा होते रहेंगे, माओ की गोद में कभी गाजी इल्मुद्दीन शहीद नजर आएंगे, कभी मलिक मुमताज हुसैन कादरी नजर आएंगे और कभी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नजर आएंगे। एक नई रूह डाल दी है बच्चे की जबान पर ताजदारे खत्म नबूवत। आज जिन लोगों ने खत्म नबूवत के सिर्फ बोर्ड लगाए हुए थे, खत्म नबूवत पे पूरी दुनिया से चंदे कर रहे थे, हम खत्म नबूवत के लिए काम कर रहे हैं। बोर्ड उतर गए, जबानें खामोश हो गई, उनके कलम टूट गए, उनकी जबानें गुम हो गई हैं। आज भी अगर तोती बोल रहा है तो इमाम अहमद रजा खान के नौकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का बोल रहा है। ये कांटों भरी राह है, ये मुश्किलों भरी राह है, ये कांटों पे चलने वाली राह है, ये तलवार की धार पे चलने वाली राह है। इस राह में चलने वालों पर सऊबतें आती हैं, मसाइब के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जोरों जफा की आंधियां चलाई जाती हैं। ये पीछे नहीं हटते, ये आगे बढ़ते हैं और यही पैगाम बताते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है।
मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, आज भी है। लोगों, एक ऐसा शख्स बड़ी तवज्जो देना, जो कि दुर्वेश सिफ्त इंसान है, बाअमल आलिम दीन है, बेहतरीन हाफिज कुरान है, और लाखों मुरीदों के सर पर जिनका दस्ते शफकत और दस्ते मोहब्बत है। क्या वजह है? वो ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा साहिबजादा पीर मोहम्मद हसन अल हसनी अल बारवी हमें मुल्क के पाकिस्तान के कोने कोने पे खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस के लिए दावत देते नजर आते हैं। कभी सुन्नी कॉन्फ्रेंस इज्जत सहाबा के नाम पर कराई जाती है, आले मोहम्मद की इज्जतों के लिए कराई जाती है। कभी ताजदार खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम होता है, ये इनके बुजुर्गों का तरीका है। कभी तो रेवेंट की धरती पे या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। ये कौन है? ये अमीर अहले सुन्नत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद अल हसनी हैं। हाँ, ये कौन है जिनने पूरे मुल्तान को या रसूल अल्लाह के नारों से मुल्तान का सीना दहल रहा है? ये भी हजरत अमीर अहले सुन्नत हैं। ये कौन है जो चौकादम की धरती पे हुजूर के नाम का परचम बुलंद करते हैं? ये कौन है जो एक एक पीर के पांव जाके पकड़ते हैं, खुदारा इत्तेहाद कर लो, इत्तेफाक कर लो? ये कौन है जब हमारे उलमा टूटने लगते हैं, तंजीमें बिखरने लगती हैं, तो उनके आस्थानों पे जाकर उनकी मिन्नत करते हैं, खुदारा जुड़ जाओ, खुदारा जुड़ जाओ, खुदारा जुड़ जाओ? ये कौन है कि जब पत्थर की धरती पर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार होता है, हजरत अमीर मुआविया की हस्ती पे लान तान किया जाता है, तो पूरे मुल्क से उलमा मशाइख को बुलाकर वहां पर अपना आलामिया पेश किया जाता है। जो इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, वो आले मोहम्मद के भी जाने वाले हैं, असहाबे मोहम्मद के भी मानने वाले हैं। ये कौन है जिन्होंने चौकादम की धरती पर ताजदारे अजमत ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का एक बार इनेकाद किया, फिर इनेकाद किया, फिर इनेकाद किया, और आज ये फकीदुल मिसाल मजमा आपके सामने ठाठे मार रहा है। अभी इब्तिदा है लेकिन जगह कम पड़ गई है, पहला खिताब है लेकिन जगह कम पड़ गई है। जाने आगे क्या होने जा रहा है? ये कौन है? बिलाशुबा दुनिया जानती है, ये हजरत ख्वाजा खाजगान हुजूर शेख तरीकत ख्वाजा गुलाम हसन पीर सवाक लजपाल रहमतुल्लाह अलैह का फैजान है, जो बारू शरीफ में चमका है, और बारू शरीफ ने अपने लख्ते जिगर की ऐसी परवरिश की है। हुजूर अमीर अहले सुन्नत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फकीर मोहम्मद अल हसनी अल बारवी के हम जब नमाज़े जनाजा में आए थे, लोग रो रहे थे कि सुन्नियत यतीम हो गई है, सुन्नियत यतीम हो गई है, सुन्नियत यतीम हो गई है। लेकिन ख्वाजा साहब के मज़ार से ये आवाज आ रही थी, मैंने यतीम नहीं छोड़ा है, मैंने अपनी तमसील, अपना लख्ते जिगर हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन तुम्हें अदा किया है। ख्वाजा साहब न खुशामत है न कोई और बात है, मैं आपको खिराजे तासीन पेश करूंगा। आप मसलक के लिए निकले हैं, आप इज्जत रसूल के लिए निकले हैं, आप तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत के लिए निकले हैं, आप रसूल पाक की इज्जतों पे पहरा देने के लिए निकले हैं। गली गली नगर नगर जो कादियानी जाल बिछाकर मुसलमान नौजवानों के ईमानों को खोखला कर रहे हैं, आप हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए निकले हैं, बगैर किसी फर्क के कौन चिश्ती है, कौन कादरी है, कौन नक्शबंदी है, कौन मुजद्दिदी है, कौन शोरवर्दी है, कौन किस आस्थाने से ताल्लुक रखता है। हर आस्थान से ताल्लुक रखने वाला, सुन्नी माँ का दूध पीने वाला आपको लब्बैक कह रहा है और आपसे ये वादा कर रहा है, पीर साहब मसलक की बका के लिए, इज्जत रसूल की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़े इज्जत सहाबा के लिए, तहफ़्फ़ुज़े इज्जत आले मोहम्मद के लिए, मेरे आका पाक की हर निस्बत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीर साहब जब भी निकलेंगे, सुन्नी का बच्चा हाथ उठाए आपके साथ खड़ा होगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा और बताएगा हुजूर आपका कदम बाद में आगे बढ़ेगा, हमारे खून के नजराने पहले पेश होंगे।
पाक शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। मिसले बू कैद है, गुंजे में परेशान हो जा, बैठ जाइए। मिसले बू कैद है, गुंजे में परेशान हो जा, रख्त पर दोष चमनिस्ताएं हवा हो जा। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो है। तिनक माया तू जर्रे से बयापा हो जा, है तिनक माया तू जर्रे से बयापा हो जा। नगमे मौज से हंगामे तूफान हो जा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशामादा इसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम दे रहे हैं, दे रहे हैं।